पिछले वीडियो लेसन में हमने आपसे कहा था कि हम ये स्लैश स्लैश और परसेंटेज यानी कि एक इंटीजर और रिमाइंडर का उपयोग करते हुए एक एग्जाम्पल लेंगे। हम इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ बनानास पूछेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं। और तो उदाहरण किसने डाला से 15, तो इसका आंसर हमें आएगा डजन्स 1 डजन, क्योंकि एक डजन में 12 केले होते हैं और बचे 13, 14 और 15, तो फिर आएंगे नंबर्स और उसमें आंसर आएगा हमारा 3। तो इस तरह से हमें प्रोग्राम लिखना है। हम पूछेंगे प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ बनानास, वो नंबर ऑफ बनानास डालेंगे, वहाँ हमें मिलेगा 1 डजन एंड 3 नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये फाइल क्लोज कर देंगे और फिर नई फाइल लेंगे Alt F फाइल के लिए और न्यू, यहाँ हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे डजन एंड नंबर्स .py। हम अब टोटल नंबर ऑफ बनानास लेंगे एक वेरिएबल में जो होगा m टोटल अंडरस्कोर बनानास, फिर देंगे इज इक्वल टू, अब m टोटल अंडरस्कोर बनानास ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, इसलिए हमें पहला देना होगा इंट ब्रैकेट ओपन, फिर इंट के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारा इनपुट फंक्शन। तो इनपुट में हम लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ बनानास, तो यहाँ हम देंगे डबल कोट्स और टाइप करेंगे एंटर द नंबर ऑफ बनानास। अब देंगे एंटर, इससे हमारा इनपुट हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ एक वेरिएबल पहले बनाएंगे m डजन इज इक्वल टू, फिर देंगे m टोटल नंबर ऑफ बनानास। अब यहाँ लेंगे डिवाइड बाय 12, पर हम जानते हैं कि अगर इसका हम डिवीजन करें तो रिज़ल्ट आएगा फ्लोट, और हम वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ दे देंगे और एक डिवाइड का सिंबल। फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, हम देंगे उसको m नंबर्स और वहाँ देंगे इज इक्वल टू, टाइप करेंगे फिर से m टोटल नंबर ऑफ बनानास %12, यानी अगर हम टोटल नंबर ऑफ बनानास को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आए। अगर हम यहाँ एंटर नंबर ऑफ बनानास के आगे 15 टाइप करते हैं तो आना चाहिए 15 बनानास इज 1 डजन एंड 3 नंबर्स। इस लाइन को हम वैसे ही छोड़ देते हैं समझने के लिए और एक एक चीज़ रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम देंगे हमारा प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट में पहले हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है 15। तो 15 है m टोटल बनानास में, पर m टोटल बनानास ये एक इंटीजर है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हो, इसलिए हमें पहले यूज़ करना होगा स्ट्रिंग फंक्शन। तो हम देंगे str ब्रैकेट ओपन। अब स्ट्रिंग किसकी लेनी है, हमें स्ट्रिंग लेनी है m टोटल बनानास की, तो हम टाइप करेंगे m टोटल बनानास। अब इसको हमें जोड़ना है, किससे हमें जोड़ना है, इस पार्ट से, यानी स्पेस बनाना इज और स्पेस। तो हम इसे कॉपी करें Ctrl+C और यहाँ आके हम डबल कोट्स देंगे और पेस्ट, तो यहाँ नंबर ऑफ बनानास आ जाएंगे प्लस स्पेस आके बनानास इज आ जाएगा। अब फिर से देंगे प्लस। अब हमें 1 जोड़ना है जो है m डजन वेरिएबल में।
अब m डजन भी एक इंटीजर है, तो हम वापस देंगे str ब्रैकेट में और फिर टाइप करेंगे m डजन, तो इससे डजन आ जाएगा। फिर देंगे प्लस। अब 1 के बाद में है डजन्स एंड, तो हम स्पेस डजन एंड और स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और डबल कोट्स में इसे डाल देंगे पेस्ट। अब इसको जोड़ेंगे हम नंबर्स से, तो वापस नंबर्स, ये इंटीजर है, इसको देंगे str ब्रैकेट ओपन और देंगे m नंबर्स। तो इस तरह से हमारी यह स्ट्रिंग पूरी हो जाएगी। हम ये लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट दे देंगे और हमारा प्रोग्राम रन करेंगे। क्लिक करेंगे रन पे और लेंगे रन। फिर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा प्रोग्राम जो है डजन एंड नंबर्स। अब नंबर ऑफ बनानास हम डालेंगे 15 और रिजल्ट आएगा 15 बनानास इज़ 1 डजन एंड 3 नंबर्स, जो बराबर है। सिर्फ यहाँ बनानास के आगे हम प्रॉम्प्ट में एक कोलन के आगे स्पेस देंगे ताकि ये बराबर दिखेगा। अब इसे रन करेंगे Alt Shift F10। अब यहाँ बनानास के यहाँ कोलन के आगे जगह आ गई। हम यहाँ 11 डालेंगे, रिजल्ट आएगा 11 बनानास इज़ 0 डजन एंड 11 नंबर्स। फिर से रन करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 12, तो हमारा आंसर आएगा 12 बनानास इज़ 1 डजन एंड 0 नंबर्स। फिर से रन करेंगे, यहाँ जब डालेंगे 13 तो आएगा 1 डजन एंड 1 नंबर्स। हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम बनाना है जो आपसे प्रॉम्प्ट करेगा नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड। आप डालेंगे 5 तो आंसर आएगा 0 ओवर्स और 5 बॉल्स। अगर हम यहाँ 6 बॉल्स डालते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 ओवर एंड 0 बॉल, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं। अगर हम यहाँ 7 डालेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 ओवर 1 बॉल, और इस तरीके से अगर हम 11 बॉल्स डालते हैं तो 1 ओवर 5 बॉल्स, और 12 डाल देते हैं तो आएगा 2 ओवर्स और 0 बॉल्स। तो आइडिया सेम ही है, आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।